माँ सरस्वती को नमन। हेलो एवरीवन, मैं पूर्णिमा शर्मा। पिछली वीडियोस में हमने संधि प्रकरण का अध्ययन किया था और आज हम पुनः आपके समक्ष नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विसर्ग संधि से संबंधित है। उससे पहले हम आपको विसर्ग संधि के दो भेद करा चुके हैं। आज हम तीसरा भेद है हमारा रुक्त विसर्ग संधि। यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं रुक्त विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले अ ह्रस्व आ दीर्घ आ को छोड़कर, यानी इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा परे कोई स्वर, पर पद में कोई दूसरा स्वर हो, वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, ह, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मातुः धन आदेशः। अब इसमें यहाँ देखिए, ये विसर्ग से पूर्व अ और आ, इन दोनों में से कोई भी स्वर नहीं है, और विसर्ग के बाद आ, इसका अन्य स्वर है, सेम स्वर नहीं है, आ आदेश है। तो इस विसर्ग के स्थान पर यहाँ रा हो जाएगा। इस तरीके से ये रा हो जाएगा, मातु र आदेशः। अब जब हम इसकी संधि करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा मातुरादेशः। इस तरह यहाँ पर होती है रुक्त विसर्ग संधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रा हो जाता है, विसर्ग का लोप होकर के यहाँ पर रा हो जाता है। दूसरे उदाहरण में देखिए, निहि धन धनम। यहाँ पर भी ई स्वर है, अ या आ स्वर नहीं है, और यहाँ इसके सामने ये देखिए, ये जो इसमें ये आया था कि वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण, तो ये जो हमारा धा है ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ ध। इस तरीके से यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। और फिर जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये जो रा है ये यहाँ ध के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रा है ये व्यंजन स्वर है, व्यंजन है, और इसमें कोई भी स्वर नहीं है, और यहाँ भी स्वर नहीं है। अगर यहाँ स्वर होता, अ होता, ई होती, तो ये इस रा में वो स्वर मिल जाता और वो मात्रा उसमें लग जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ स्वर नहीं है इसलिए ये आधा ही रहेगा और ये रा यहाँ ऊपर इसमें चढ़ जाएगा और ये हमारा शब्द बन जाएगा निर्धन। तो रुक्त विसर्ग संधि हमारी यहाँ हो जाती है। इसके बाद देखिए हम आते हैं अवग्रह विसर्ग संधि। अवग्रह चिन्ह, ये हमारा जो चिन्ह है ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है, और इसका उच्चारण हम अ, ह्रस्व अ की तरह से करते हैं। देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा उससे परे भी अ हो तो विसर्ग से पूर्व वाले अ को ओ हो जाता है। विसर्ग से पूर्व वाला जो आ है उसके स्थान पर ओ हो जाता है। सामने वाले अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अब ये देखिए, पुरुषः धन अस्ति बराबर पुरुषो अस्ति। अब यहाँ देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व अ है और यहाँ विसर्ग के बाद भी यहाँ अ है। तो ये विसर्ग के पूर्व वाला अ जो है ये तो ओ में परिवर्तित हो गया, और ये जो विसर्ग के बाद वाला आ है ये अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया। तो अब इसकी जब हम संधि करेंगे तो संधि होगी इस तरीके से, पुरुषो अस्ति। इसका हम उच्चारण अ की तरह करेंगे, पुरुषो अस्ति। देवः धन अयम, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, विसर्ग से पूर्व और विसर्ग के बाद। अब ये विसर्ग से पूर्व वाला आ है ये ओ में परिवर्तित हो, ये विसर्ग से ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो गया देवो। और ये यहाँ आ है ये हमारा अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाता देवो अयम। अब यहाँ ये देखिए, सह धन अहम, विसर्ग से पूर्व अ, ये हो गया सो,
और इस अ के स्थान पर हो गया ये अवग्रह चिन्ह और ये हमारी हो गई सो अहम। तो ये अवग्रह, अब सीधा सीधा हमारा इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जहां अवग्रह चिन्ह आता है, संधि किया हुआ शब्द आता है हमारे एग्जाम में, ये अवग्रह चिन्ह आता है तो हम इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि इसमें अवग्रह विसर्ग संधि है। लेकिन अगर यहाँ इस तरह संधि किया हुआ शब्द, विच्छेद किया हुआ शब्द आता है इस तरीके से, तो हम ये देखेंगे कि विसर्ग से पूर्व भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो इसमें अवग्रह विसर्ग संधि है। इस पूर्व अ के स्थान पर ओ हो जाएगा और पद में आ के स्थान पर ये यहाँ अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारी अवग्रह विसर्ग संधि स्पष्ट हो जाती है। अब आगे देखिए, इसके बाद हमारी आती है लुप्त विसर्ग संधि। अब लुप्त विसर्ग संधि आप देखिए कि लुप्त, लुप्त का मतलब होता है लोप हो जाना, किसी चीज का गायब हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना। तो अब हम यहाँ आगे देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद में अ से भिन्न अर्थात अ ना हो, केवल अ ना हो, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग है हमारा, तो क और खा को छोड़ करके ग, घ, औणा, ये तीनों हो सकते हैं। वह अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण धन उवाच। अब ये देखिए कृष्ण, ये विसर्ग से पूर्व आ है, लेकिन इसके सामने इससे भिन्न स्वर उ है, तो यहाँ ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे और हमारा ये पूरा शब्द बनेगा कृष्ण उवाच। इसी प्रकार यहाँ देखिए बालकः धन गच्छन्ति। अब यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आ है, यहाँ भिन्न स्वर नहीं है, व्यंजन है, क वर्ग का ग है और ये हमारा तीसरा वर्ग, तीसरा शब्द होता है, वर्ण अक्षर होता है क वर्ग का, क पहला, ग खा दूसरा और ग तीसरा, तो ये ग हो गया। अब ये ग के बाद ये हमारा यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बाल का गच्छन्ति। इसी तरह हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, हमारी पुस्तकों में अन्य उदाहरण हैं, उनसे हम और ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारी विसर्ग संधि आज यहाँ समाप्त हो जाती है और विसर्ग संधि के साथ ही हमारा जो संधि प्रकरण है वो पूरा आज हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है। तो हमारी संधि का प्रकरण 6th क्लास में तो संधि है, लेकिन वो बहुत ही कम स्तर की हैं, छोटे स्तर की हैं, उसमें केवल संधि करना या संधि विच्छेद करना ही बताया जाता है। 7th में भी ऐसा ही है, लेकिन 8th क्लास से संधि की पहचान होना और संधि विच्छेद और संधि करना, ये दोनों ही आना आवश्यक है। 9th और 10th में विस्तृत रूप से संधि प्रकरण है, तो हमारी सभी क्लासों के लिए संधि प्रकरण का अध्ययन करना आवश्यक है और 6 से लेकर के 10th क्लास तक का हमारा संधि प्रकरण आज यहाँ समाप्त हो चुका है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आगे भी फिर हम अन्य वीडियोस में दूसरे प्रकरण लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।